नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करें, मौर्य साम्राज्य के तहत जो प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके विजय अभियानों की शुरुआत के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम आपको विदित होगा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा जो मिलकर नंद वंश का समूल नाश कर दिया जाता है और नंद वंश का नाश करने के पश्चात उनके द्वारा क्या किया जाता है, मौर्य वंश की स्थापना कर दी जाती है। और मगध साम्राज्य पे बात की जाए तो मौर्य वंश के शासकों का शासन स्थापित हो जाता है। पीछे की कहानियों के बारे में हमने जाना कि शुरुआती जीवन किस तरीके से रहता है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन है, चाणक्य का प्रारंभिक जीवन कैसे रहता है, उस वक्त तत्कालीन शासक जो धनानंद होता है उसकी हत्या इनके द्वारा किस तरीके से की जाती है, किन परिस्थितियों में की जाती है, चाणक्य का अपमान जो इसके द्वारा धनानंद के द्वारा किया जाता है, उन बातों के पश्चात अब बात करते हैं कि ये जो इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा भी कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो विजय अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी, पहले मतलब कौन सा एरिया उसने जीता, कौन सा क्षेत्र उसने जीता। पहले मगध को जीता। मगध जो वर्तमान जो बिहार क्षेत्र में स्थित है, बात की जाए बिहार राज्य में पटना और गया जिला है वहाँ का क्षेत्र, या उससे पहले उसने जो पंजाब का क्षेत्र, बात की जाए पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो पंजाब की बात करें भारत में भी स्थित है और जो पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी स्थित है, तो उसके द्वारा जो अपने विजय अभियानों की शुरुआत कहाँ से की गई, इसको लेकर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद और विवादास्पद स्थिति हमें देखने को मिलती है। इसमें दो मत प्रतिपादित किए जाते हैं। एक तो यूनानीय जो लेखकों के द्वारा तुम बात करो, जिसमें जस्टिन है, प्लूटार्क है, इनके द्वारा कहा जाता है, जो सिकंदर के साथ आते हैं और उन्हीं के द्वारा जो लिखा जाता है, अपने ग्रंथों में उल्लेख किया जाता है। सबसे पहले पश्चिमोत्तर प्रांतों को किसके द्वारा जीता जाता है, इसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और इसके अलावा जो भारतीय ग्रंथों के द्वारा ये दावा किया जाता है कि सबसे पहले किसको, मगध साम्राज्य को इसके द्वारा जीता जाता है। आज इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे कि वाकई में जो शुरुआत किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कहाँ से, कौन से एरिया क्षेत्र से की जाती है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र से की जाती है, या इसके अलावा अगर बात की जाए तो कौन से जो पंजाब क्षेत्र से की जाती है। भारत का नक्शा तो आपको विदित होगा। अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र की अगर बात की जाए, ये जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, यहाँ जो बात की जाए मौर्य साम्राज्य की बात की जाए, यहाँ तक मौर्य साम्राज्य रहता है। अशोक के समय में काफ़ी दीर्घ हो जाएगा, ये काफ़ी बड़ा होगा। अब यहाँ से जीतना प्रारंभ किया या सीधा पहले इन्होंने यहाँ से जीता, इसी बात को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। तो अगर बात की जाए तो इसमें दो जो मत प्रतिपादित किए जाते हैं कि इसके विजय अभियानों की शुरुआत कहाँ से होती है। तो मगध का तो कहा जाता है भारतीय ग्रंथों के द्वारा, और उसके अलावा जो पंजाब का किसके द्वारा कहा जाता है, जो यूनानी लेखक है उनके अनुसार कहा जाता है। भारतीय इतिहासकारों में बात की जाए तो डॉक्टर रॉय चौधरी और डॉक्टर स्मिथ, ये बात की जाए तो यूरोपीय इतिहासकार हैं, इनके द्वारा कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो अपने विजय अभियान की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से की जाती है, मगध से की जाती है। इनका कहने का मतलब यहाँ से बिहार का जो क्षेत्र, यहाँ से इसने पहले मगध को जीता, उसके पश्चात यूनानी लेकर कहते हैं नहीं, इन्होंने यहाँ से जीता था, उसके बाद इसको जीता। तो इसी बात को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। तो अगर बात करते हैं तो भारतीय ग्रंथों की बात की जाए, उसमें एक भारतीय ग्रंथ के द्वारा भी उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें बड़ा ही जो रोचक उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य की विजय अभियान के बारे में इसके द्वारा कहा, महावंश टीका है जो ग्रंथ है, उसके द्वारा ये जो कहा गया है कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र से क्या होती है, चंद्रगुप्त मौर्य की विजय अभियान की शुरुआत होती है। अब इसके द्वारा एक रोचक कहानी बताई गई है कि इसके द्वारा जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और चाणक्य के द्वारा क्या किया जाता है, सेना का गठन किया जाता है। सेना का गठन करने के पश्चात इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो साम्राज्य के मध्य भाग के जो नगर होते हैं उन नगरों पे आक्रमण इसके द्वारा किया जाता है। ये बात इसके द्वारा कही जाती है, किसके द्वारा, महावंश टीका के द्वारा, जी कि चाणक्य ने एक सेना तैयार करके चंद्रगुप्त मौर्य को दी, जिसने गांवों और नगरों पर आक्रमण किया, और जनता इससे क्या हो जाती है, रुष्ट हो जाती है, जनता इससे नाराज हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेना का गठन कर लिया जाता है दोनों के द्वारा मिलकर, ये बात महावंश टीका में कही गई है।
और उसके अनुसार जो गांवों और नगरों में जो मध्य भाग है वहाँ पे जो आक्रमण इसके द्वारा किया जाता है। जनता के द्वारा जो जनता रुष्ट नाराज हो जाती है और जनता के द्वारा इनकी सेना को क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है शुरुआती दौर में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को ये समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से जो हम असफल हुए, तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो अपना वेश बदल कर ये जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं तथा अपनी कमजोरियों का पता लगाने का प्रयास करते हैं कि हमारी असफलता के पीछे कारण क्या रहता है, जनता की भावना किस तरीके से रहती है। तो ये जाते हैं तो किसी वेश बदल कर ये जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य एक महिला के घर में रुकते हैं। तो महिला के घर में जो महिला के द्वारा जो पुए बनाए जाते हैं, जिसे तुम कहते हो ना माल पुए वगैरह, जो गर्म पुए बनाए जाते हैं, तो उसका बच्चा क्या करता है, उसका बच्चा जो पुए को बीच में से तोड़ने का प्रयास करता है। ये रोटी है, ये चारों तरफ से गर्म रोटी अगर बात की जाए तो अब इसे बीच से खाने का प्रयास उसके द्वारा किया जाता है। तब उसकी माँ उसे डांटती है कि तू भी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के समान मूर्ख आदमी, तुम्हें पता नहीं, पहले किनारे से तोड़ते हुए इसे खाना चाहिए ताकि तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा, अगर तुम बीच में से तोड़ोगे तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा ये गलती की जाती है कि साम्राज्य के मध्यवर्ती भाग में पहले आक्रमण किया जाता है, न कि जो सीमांत प्रदेशों को जीतने की बजाय। तो अगर चंद्रगुप्त मौर्य और ये कहती है, उस बच्चे की माँ कहती है कि ये चाणक्य और चंद्रगुप्त पहले सीमांत प्रदेशों को जीते तो वह निश्चित रूप से सफल हो जाते। अब इस बात का जब इनको पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा क्या किया जाता है, पुनः सेना का गठन किया जाता है। और उसके पश्चात उनके द्वारा जो अपने विजय बयान में पहले सीमांत प्रदेशों को जीता जाता है, सीमांत प्रदेशों को जीतने के पश्चात वह मगध को जीतते। तो एक मत तो ये प्रतिपादित होता है किसके अनुसार, महावंश टीका के अनुसार, जिसके द्वारा ये कहा जाता है कि बगैर सीमांत प्रांतों को जीते बगैर मध्य भाग में गांवों और नगरों पर जो सफलता हासिल नहीं की जाती। तो इनके द्वारा क्या कर लिया जाता है, जो सीमांत प्रदेशों को जीत लिया, फिर उसके पश्चात जो पाटलिपुत्र राजधानी मगध साम्राज्य की उसको जीत लिया जाता है। ये मत किसके द्वारा प्रतिपादित किया, महावंश टीका के अनुसार ये बात कही जाती। अब उसके अलावा बात करते हैं यूनानी लेखक जो कौन है, जस्टिन व प्लूटार्क, इनके द्वारा क्या कहा जाता है। जस्टिन और प्लूटार्क कहते हैं इस मत, इनके द्वारा भी मत प्रतिपादित किया जाता है कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सबसे पहले किसके द्वारा जो हासिल विजय की जाती, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। महावंश टीका कहती है कि सीमांत प्रदेशों यानी कि पंजाब के प्रदेश जो पश्चिम उत्तर दिशा में स्थित है उनको जीते। यूनानी लेखक भी यही बात कहते हैं। शक, यवन और किरात जातियों का सहयोग भी इस मत को प्रतिपादित करता है। तो अब ये कहते हैं यूनानी लेखक जस्टिन, इनके द्वारा तो कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जस्टिन द्वारा कहा जाता है कि 6 लाख की सेना लेकर जो पूरे संपूर्ण भारत को रौंद दिया जाता है, और इसकी सेना को जो डाकुओं का झुंड भी इनके द्वारा कहा जाता है। अब ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य है जो एक बार सिकंदर के पास भी आता है। सिकंदर की बात की जाए तो सिकंदर के सहयोग से वह नंद साम्राज्य को समाप्त करने का प्रस्ताव किसके सामने रखता है, सिकंदर के सामने रखता है। लेकिन सिकंदर किसी बात को लेकर इससे रुष्ट हो जाता है और कहा जाता है कि सिकंदर के द्वारा इसे बंदी बनाने का भी आदेश दे दिया जाता है। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो सिकंदर के शिविर से अचानक जो चालाकी पूर्वक निकल कर आ जाता है, तभी उसके जो बात की जाए गुरु के द्वारा, जो बात की जाए चाणक्य के द्वारा, कहा जाता है कि एक राजा में दोनों लक्षण होने चाहिए, जो एक शेर का लक्षण भी होना चाहिए और एक लोमड़ी का लक्षण भी होना चाहिए। जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के शिविर से जो चालाकी से निकलकर आ जाता है, अगर वो उसके हाथ आ जाता हो सकता है उसकी हत्या भी कर दी जाती, उसे बंदी बना लिया जाता। तब उस समय चाणक्य के द्वारा उसकी पीठ थपथपाई जाती है। अब ये यूनानी लेखक क्या कहते हैं, यूनानी लेखक तो यही बात कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो कहा पश्चिमोत्तर क्षेत्र से अपना विजय अभियान शुरू किया जाता है। अब इन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक डाकुओं का झुंड बनाया और पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जैसे यूनानियों का शासन स्थापित हो जाता है, जो क्षत्रप होते हैं, जिस तरीके से अपने सूबेदार होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, क्षत्रप कहा जाता है। जो अलग अलग प्रांतों पर बात की जाए, सिकंदर के द्वारा अपने यूनानी क्षत्रपों को नियुक्ति कर दी जाती है। तो जब ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो शासन हो जाता है, किनका, यूनानियों का, जो विदेशी शासन होता है, और वहाँ की जनता के द्वारा जो क्या की जाती है, घृणा की जाती है। और इसी दौरान जो जनता के द्वारा विदेशी शासन से नफरत की जाती है, तो जनता की भावनाओं को देखते हुए चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा
जो इस विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया जाता है और उस क्रांति की ये क्या बन जाते हैं, मुखिया बन जाते हैं। और जनता का सहयोग लेते हुए इनके द्वारा क्या किया जाता है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में क्या जो जनता की भावनाओं को भड़काया जाता है और विद्रोह करवा दिए जाते हैं तथा और उसी दौरान जो इनके द्वारा क्या कर लिया जाता है, पंजाब प्रांत पर जो अपना अधिकार कर लिया जाता है। ये बात किसके द्वारा की जाती है, यूनानी लेखकों के द्वारा कही जाती है, यानी कि पंजाब यानी पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सबसे पहले इनके द्वारा क्या की जाती है, विजय की जाती है। यही बात जो यूनानी लेखकों ने की है। एक प्रमाण और मिलता है जिससे हम कह सकते हैं, जिसके आधार पर बात कर सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो अपने विजय अभियान की शुरुआत कहाँ से की जाती है, पश्चिमोत्तर दिशा से की जाती है। अब इसके पीछे क्या प्रमाण मिलता है कि ये जो शक जाति है, यवन जाति है, किरात जाति है और कंबोज जाति, इनके द्वारा सहयोग किया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का मगध पे अधिकार करने में। अगर बात की जाए तो इसके पीछे जो इसका अर्थ अगर निकाला जाए तो इसका अर्थ यही निकलता है कि इन जातियों के द्वारा सहयोग करने का कारण यह है कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में किसका अधिकार हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का उस क्षेत्र में सबसे पहले अधिकार हुआ, तभी तो इन जातियों के द्वारा जो इसकी अधीनता स्वीकार करते हुए जो मगध साम्राज्य पर अधिकार करने में क्या किया जाता है, सहयोग किया जाता है। ये भी इस बात का प्रमाण है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे पहले कहाँ अधिकार हो जाता है, पश्चिमोत्तर दिशा में हो जाता है। अब ये तीन प्रमाण हमें जो इस बात को साबित करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या किया जाता है, सबसे पहले पश्चिमोत्तर दिशा में अधिकार किया जाता है, यानी कि पंजाब प्रांत को जीता जाता है, न कि मगध को। इसके ये तीन साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। एक तो महावंश टीका में जो किया गया उल्लेख है यूनानी लेखक, और जो पश्चिमोत्तर जातियों के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग। उसके अलावा अब जिन तर्कों की हम बात करेंगे वो तर्क है मगध विजय के पक्ष में, कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या किया जाता है, सबसे पहले मगध विजय की जाती है, उसके पश्चात जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। अब इसके पीछे प्रमाण ये मिलता है कि जो यूनानी सेनानायक है उनका शासन 317 BC ईस्वी तक हमें जो पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो बात यह होती है कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पश्चिमोत्तर क्षेत्र में यानी पंजाब के क्षेत्र में जो उसके द्वारा पहले अधिकार किया गया था, तो यह यूनानी सेनानायकों की उपस्थिति क्यों होती है, इनके द्वारा शासन क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर बात की जाए तो 322 ईस्वी पूर्व इसका क्या हो जाता है, शासन स्थापित हो जाता है। बात की जाए किसका, चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन जाता है, राजा बन जाता है नंदवंश को समाप्त करके। तो ये 317 ईस्वी पूर्व में, यानी घटते हुए क्रम में चल रहा है ईस्वी पूर्व और ईस्वी सन। मैंने आपको सही ढंग से समझाया। अगर बात की ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की ये घटना है, इसलिए ये 1 ईस्वी शुरू होगी, वहां तक क्या आएगी, घटती हुई आएगी। तो अब बात की जाए 317, यानी कि उस समय तक भी BC है, ये भी बिफोर क्राइस्ट है, वहां तक अगर बात की जाए, यानी 317 की बात की जाए तो 3 और 2 5 वर्ष बाद में भी, ये राजा बनने के 5 वर्ष बाद में भी वहाँ क्या शासन किसका रहता है, यूनानी सेनानायकों की शासन और उपस्थित रहता है। तो हम बात करते हैं, ये लोग तो कह रहे हैं कि पहले बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो पंजाब प्रांत को जीत लिया, तो अगर पंजाब प्रांत को, पश्चिमोत्तर प्रांत को जीत लिया, तो उस क्षेत्र में ये यूनानी सेनानायक क्यों रहते हैं, क्षत्रप क्यों रहते हैं, ये बात उनके द्वारा कही जाती है। और उसके अलावा जो पोरस राजा है, अगर बात की जाए पोरस का किसके साथ युद्ध होता है, जो सिकंदर के साथ युद्ध भी होता है, अलेक्जेंडर के साथ युद्ध होता है, तो उस राजा की उपस्थिति भी 317 ईस्वी पूर्व तक कहाँ रहती है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में रहती है, पंजाब प्रांत में रहती है। तो उस राजा की उपस्थिति क्यों रहती है? अगर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उस क्षेत्र को जीत लिया जाता तो वहाँ का शासक तो चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए, और उसके अलावा उसके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी या जो सूबेदार होने चाहिए, लेकिन वो न होकर ये जो एक तो यूनानी सेनानायकों की उपस्थिति रहती है और जो पोरस राजा इसकी भी उपस्थिति रहती है। तो ये जो अंदाज लगाया जाता है, ये कहा, इसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः इसके द्वारा क्या किया जाता है, पहले मगध विजय की गई थी, पश्चिमोत्तर यानी पंजाब प्रांत की विजय तो बाद में ही की जाती है। उसके अलावा जो यूडेमस नाम का एक क्षत्रप था, यूनानी सेनानायक, बात की, इस यूनानी सेनानायक के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इस पोरस राजा की हत्या कर दी जाती है। अब ये कई इतिहासकारों के द्वारा ये अनुमान लगाया गया संभव तो पोरस के द्वारा जो क्या, पोरस की सहानुभूति किसके प्रति रहती है, पोरस की सहानुभूति चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के प्रति रहती है। इसी बात से नाराज होकर यूडेमस के द्वारा क्या कर दी जाती है, पोरस की हत्या कर दी जाती है। तो ये दोनों प्रकार के तर्क हमें देखने को मिलते हैं कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पंजाब पश्चिमोत्तर क्षेत्र की विजय की गई, और उसके अलावा मगध के संबंध में भी सबसे पहले मगध की विजय उसके द्वारा की गई, उसके संबंध में भी हमें तर्क प्राप्त होते हैं।
तो विद्यार्थियों बात की जाए तो आज हमने जो चंद्रगुप्त मौर्य उसके विजय अभियान से संबंधित जो शुरुआत कहाँ से होती है इससे संबंधित दो मत प्रतिपादित है। जो इतिहासकारों में और विद्वानों में मतभेद है उनके द्वारा कई इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र से जो चंद्रगुप्त मौर्य का विजय अभियान शुरू होता है। जिस तरीके से सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अराजकता फैल जाती है और वहाँ की जनता के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। जन भावनाओं को समझते हुए चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा सेना का पुनर्गठन करके और जनता का सहयोग लेकर पश्चिमोत्तर क्षेत्र से विदेशी शासन को उखाड़ कर फेंक दिए। उसके अलावा दूसरे इतिहासकारों और दूसरे विद्वानों का जो दल है वो कहता है कि नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सबसे पहले क्या मगध में जो विजय हासिल की जाती है। जिस तरीके से कहा जाता है कई जो उल्लेख मिलता है उसके द्वारा उनके द्वारा तर्क भी जो दिए जाते हैं कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मगध पहले पश्चिमोत्तर क्षेत्र में शासन स्थापित किया जाता है, उस क्षेत्र को जीत लिया जाता है, तो वहाँ पे यूनानी शासकों का शासन क्यों रहता। ये बात कही जाती है क्योंकि यूनानी सेनानायकों की उपस्थिति चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासनारोहण से लेकर 5 वर्षों तक आगे भी देखने को मिलती है। तो अगर उस क्षेत्र पे उसका अधिकार होता तो वह यूनानी सेनानायक नहीं होते और पोरस राजा की उपस्थिति नहीं, पोरस राजा की उपस्थिति होती तो वह इसकी अधीनता स्वीकार करता और पोरस राजा की हत्या भी यूनानी सेनानायक के द्वारा जो कर दी जाती है, जिसे कहते हैं यूडेमस के द्वारा की जाती है। तो इन्हीं आधार पे जो ये इसमें विवादास्पद स्थिति है कहाँ से शुरू होता है, तो इन्हीं बातों को लेकर जो बात की जाए इस तरीके से अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। तो अब आगे की क्लास में हम क्या करेंगे, आगे की क्लास में चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियानों के बारे में हम जानेंगे, संपूर्ण विजय अभियानों को जानते हुए उसके पश्चात अगले शासक मौर्य वंश के शासक के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।